बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जनाब केल्विन बेंसन साइकिल। हमने ये देखा था कि जब लाइट रिएक्शंस हुए थे तो लाइट रिएक्शंस के हमारे पास 4 आउटकम्स आए थे। ये आउटकम्स कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। वो 4 आउटकम्स क्या थे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH और ATP सिंथेसिस यूजिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये 4 आउटकम्स थे जो लाइट रिएक्शंस का नतीजा थे। अब यहां ये जहन में रखने की बात है कि हम लाइट रिएक्शंस को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शंस फोटोकेमिकल इन नेचर होते हैं, सो दे रिक्वायर लाइट टू प्रोसीड। जबकि हमारे पास जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है दे आर प्योर केमिकल रिएक्शंस। इनको होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, मगर क्योंकि ये एक लिहाज से लाइट रिएक्शंस के बाद हो रहे होते हैं तो इसलिए लाइट रिएक्शंस होंगे तो उसके बाद हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी होंगे। तो पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो आमतौर से जो रात का वक्त है या जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है रात में तो उस वक्त वो रुक जाता है। ये जो हमारे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं इन्हें हम 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। सो जो सबसे पहला स्टेज है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, दूसरी जो स्टेज है उसको हम कहते हैं रिडक्शन और तीसरी जो स्टेज है उसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। ये जो पहली स्टेज है इसके अंदर हमारे पास एक हीरो होता है और ये हीरो क्या करता है? एक्चुअली हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है ये हमारी इस कहानी का हीरो है। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट साहब जो हैं इनके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। जो एंजाइम ये काम कराता है उसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और 5 कार्बन का ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और 3 कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स यानी टोटल 15 कार्बन वो और 3 कार्बन वो मिलाकर बन जाते हैं जनाब 18 कार्बन। एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है और उसके नतीजे में फाइनली हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। तो यहां पे हमारे पास टोटल 18 कार्बन ही हैं। अगला प्रोसेस हमारे पास है जनाब रिडक्शन का। इस रिडक्शन के प्रोसेस में जो हमारे पास पीछे कंपाउंड बना था 3-फॉस्फोग्लाइसरेट ये ब्रेक डाउन होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनटू 2 कंपाउंड्स, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट्स और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कंपाउंड्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आप आगे भी देखेंगे जाके रेस्पिरेशन में। और इस प्रोसेस के दौरान 6 ATPs और 6 NADPH जो हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें मिले थे लाइट रिएक्शन से, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और फाइनली अब आपके पास 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो के टोटल मिला के 18 कार्बन्स पर मुश्तमिल है। अगला स्टेप जनाब हीरो की वापसी का है। आपका हीरो था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से जो हमारे पास पीछे मौजूद थे एक मॉलिक्यूल चला जाता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और उसके जो बाकी मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं उससे आगे जो भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं उसमें, और हमारे पास जो 15 कार्बन बचे थे उनकी रीअरेंजमेंट होकर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के 3 कार्बन हमारे पास वापस आ जाते हैं। इस तरह ये डार्क रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला जनाब कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो कि हवा में मौजूद थे वो अब प्लांट का हिस्सा बन चुके हैं और ये प्रोसेस दोबारा अपने आप को रिपीट करने के लिए तैयार है क्योंकि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिससे ये काम शुरू किया था आपने वो दोबारा रीजेनरेट हो चुका है।